दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के लिए खुशखबरी है, जो भी बच्चे 12th पास है उनके लिए रेलवे में, क्योंकि सबका एक बोलते हैं कि रेलवे की जॉब बहुत अच्छी होती है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि रेलवे में नई भर्ती आई है, रेलवे एनटीपीसी और 12th पास। ठीक है, वैसे ग्रेजुएशन लेवल से निकलती है लेकिन ये 12th पास है ना। तो सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। जो भी लोग तैयारी करते हैं 12th के बाद और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा मौका है। ठीक है, तो इसमें कितनी एज मांगी है, क्या क्राइटेरिया है, कितने पेपर होंगे, कितनी फीस है, कैसे क्या क्या आएगा, वो सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। पूरी वीडियो लास्ट तक देखें तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। विद द प्रूफ दिखाऊंगी मैं क्या क्या मांगा गया है, नोटिस भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। ठीक है, बाकी देखिए बहुत अच्छी भर्ती है, 12th पास है, जो कि आप लोग लिए देखिए 18 से 33 वर्ष, ये किसकी है? जनरल की है। ठीक है, जनरल के लिए। बाकी ओबीसी, ठीक है, बाकी ओबीसी और एससी एसटी के लिए छूट मिलती है, ये आप सभी को पता है, हर एग्जाम में छूट मिलती है। ठीक है, तो पूरी जानकारी इसी वीडियो में दूंगी मैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किसके लिए कितनी फीस है, ठीक है, कितने एग्जाम होंगे, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, किस किस के लिए कंप्यूटर टाइपिंग होगी। बाकी आप लोगों को पता है अभी यूपी पुलिस का एग्जाम भी हो चुका है, तो कुछ बच्चों का वहाँ खराब हो गया, तो जो बच्चों की अच्छी तैयारी है वो यहाँ भी दे सकते हैं और अपनी अभी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ कि कहाँ से आप लोगों को, ठीक है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। मैं ये भी बता दूंगी आपको कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या कैसे फॉर्म भरते हो, कैसे आप लोगों को क्या क्या चीजें मांगी गई है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, सरकारी रिजल्ट पे जाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जो बच्चे, बहुत से बच्चे नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे आप लोग। ठीक है, खुल रहा है, एक सेकेंड, ये इस तरह से आपका ये खुल के आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैं पूरा नोटिस पढ़ के दिखा दूंगी आपको। ठीक है, देखिए इस तरह से ये आता है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका RRB एनटीपीसी 12th पास अंडर ग्रेजुएट ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, चलो इसको क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, तो ये खुल रहा है, तो मैं पूरा इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। तो देखिए अगर हम बात करते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे पहले बात हमारी यही है कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन बिगिन, ठीक है, चलिए देखिए फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है? 21/9/2024, यानी आज से। आज कितनी तारीख है? 21 तारीख है। ठीक है, लास्ट डेट कब है? 20/10, यानी एक महीने आपके फॉर्म चलेंगे। ठीक है, और जो हम लोग फीस देते हैं वो कब तक है? वो 22/10 तक, यानी 22 अक्टूबर तक। ठीक है, तो आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, करेक्शन भी कर सकते हैं, 23/10 से लेके 1/11 तक कर सकते हैं। एग्जाम डेट जैसे ही आएगी एज पर शेड्यूल वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल। ठीक है, जनरल और ओबीसी। ठीक है, इसके लिए कितनी फीस है? 500 रुपये फीस है। कितने रुपए? 500 रुपये फी होगी भाई। इसमें एनटीपीसी हो गया, और भी कई एग्जाम है जिसमें आपकी फी लगती है। अगर हम बात करते हैं, देखिए एससी और एसटी, इनके लिए कितनी है? 250 रुपये फीस है। कितनी है? 250 रुपये। और फीमेल कैटेगरी, लड़कियों के लिए भी 250 रुपये फी है। और फीमेल कैटेगरी कितनी है? 250 रुपये। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, ऑल फीमेल कैटेगरी 250 रुपये। ये तो हो गई आपकी फीस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रेलवे एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है, जो हमारी लिमिट एज होगी 1/1/2025। ठीक है, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 33 साल, ये आपकी एज होगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट नेम देखिए, पोस्ट नेम क्या क्या है आपकी? कॉमर्शियल कम टिकर क्लर्क। ठीक है, बाकी ट्रेन क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये आपकी टोटल पोस्ट दे रखी है इसमें। अब देखिए इसमें क्या क्या मांगा गया है। देखिए इसमें क्या है? इसमें 10+2, इसमें 10+2। ठीक है, यानी कि कहीं से भी हो। ठीक है, इन इंडिया। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल 50% मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स और पास ओनली, ये केवल पास होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया 10+2। इसमें क्या है? इन दोनों में देखिए, ये दोनों का है, ये दोनों का है, ये इन दोनों का है। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम एनी, मतलब कहीं से भी हो। जनरल ओबीसी 50% और एससी पास ओनली। कंप्यूटर टाइपिंग, अब इसमें क्या है? कंप्यूटर टाइपिंग भी है। इंग्लिश में 30 पर, ठीक है, इंग्लिश में 30 और हिंदी में कितनी मांगी है?
हिंदी में मांगी है आपकी 25, ठीक है, हिंदी में कितनी मांगी है 25, ठीक है। ये होती है WPM का होता है वर्ड पर मिनट, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये तो हो गया आपका सीट का, ठीक है, इस तरह से आपका ये सीट का ये दे रखा है, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ इसमें आप लोगों का नोटिस, जो भी नोटिस है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें नोटिस पढ़ना, ठीक है, नोटिस पढ़ना। तो हम नोटिस पे क्लिक करते हैं। नोटिस में आप लोगों को पढ़ के दिखा देती हूँ क्या क्या मांगा गया है, ठीक है, ओपन विद, ठीक है। चलिए तो मैं एक बार ये आपको पढ़ के दिखा देती हूँ, खुल रहा है, ठीक है। भाई ऊपर एक सेकेंड, चलिए ये दिख नहीं रहा है अभी, एक सेकेंड आप लोग, पता नहीं क्या खुल गया है भाई, एक मिनट आप लोग, चलिए यहाँ से दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से नहीं हुआ, ये रहा, डाउनलोड, चलिए अब हो रहा है डाउनलोड, जब से वो डाउनलोड नहीं हुआ था। ये अच्छा यहाँ खुल के आएगा PDF, हाँ देखिए आ गया आपका ये खुल के पूरा, ठीक है, ये है आपका PDF, ठीक है। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एज, देखिए अगर हम बात करें, देखिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए लेवल 7, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, टोटल वैकेंसी 2022, ये सब देखिए, यहाँ पे एज कितनी दे रखी है, 18 से 33, ठीक है। ऐसे ही अकाउंट क्लर्क कम दिख रहा होगा ये आपको, इसमें भी 18 से 33 है, ठीक है। ये क्या दे रखा है, इनिशियल पे 21,700, 19,900, 19,900 और 19,900, इस तरह से आपका ये दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, आगे देख लेते हैं हम, देखिए विल लीड टू रिजेक्शन, ये रिजेक्शन के लिए दे रखा है जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, बैन आइटम्स रखिए, जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि फालतू की चीजें उठाने से कोई फायदा नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। ठीक है, आते हैं यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी, एज लिमिट की। देखिए एज लिमिट, तो एज लिमिट दे रखा है, देखिए एज ग्रुप, ठीक है, एज ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो कितनी है, 18 से 33। अब देखिए ये देखिए ओबीसी, ठीक है, ओबीसी, ठीक है, कितने साल की छूट है, 3 इयर्स की छूट मिलती है, यानी कि 3 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, और एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु हैव पुट इन मोर देन 6 months सर्विस आफ्टर अटेंशन एस्टेशन, ठीक है, ये इनको कितनी मिलती है, इनको 3 साल की आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज, ये उसके हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये आपको, तो आपको सिर्फ ओबीसी, ठीक है, 3 साल, और SC ST 5 साल, ये आपको याद रखनी है, जो आपको लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, और भी है क्या, ठीक है, ये हो गया। नो रिलैक्सेशन is allowed to SC ST OBC non creamy layer candidate applied against unresolved vacancies, ठीक है। इसमें क्या है कि जो नॉन क्रीमी लेयर, नो किसी किसी को जो होते हैं, जो मतलब कि किसी चीज के खिलाफ होते हैं, उनको क्या नहीं मिलता है, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं फीस की, मैं आपको बता चुकी हूँ फीस कितनी है, तो 500 और 250 है, किसके लिए 500 है, किसके लिए 250, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं, ये आपका पूरा नोटिस है।
तो इसमें और ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों के लिए जरूरी है, बाकी आपको पता है कि मैं ये और बता देती हूँ। हाँ, अब आता है एग्जाम की बात कर लेते हैं हम, एग्जाम, ठीक है, एग्जाम की बात कर लेते हैं, कितने एग्जाम होंगे आपके। तो देखिए ये रहा स्टेज फर्स्ट, ठीक है, यानी कि CBT 1। इसमें क्या होगा, एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट मिलेंगी। GA यानी कि जनरल अवेयरनेस आएगा, मैथ आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, ठीक है। और आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे, यानी कि 3 सब्जेक्ट, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि इसमें 40 क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चन और इसमें 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और कितना टाइम मिलेगा, 90 मिनट मिलेंगी, ठीक है, 90 मिनट मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया CBT 1 का, ठीक है। उसके बाद में CBT 2 इधर है आपका, ठीक है, देखिए उसके बाद है CBT 2। तो CBT 2 में भी आपकी 90 ही मिनट मिलेंगी। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल, बस क्वेश्चन वही, देखिए इसमें नंबरिंग चेंज हो गई। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे GA के यानी जनरल अवेयरनेस के, मैथ के इसमें 35 क्वेश्चन हो जाएंगे यानी 5 क्वेश्चन बढ़ गए, और जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आएंगे, यानी क्वेश्चनों की संख्या हो गई 120। और मिनट कितनी रहेंगी, मिनट उतनी ही रहेंगी, 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा आपका, ठीक है। तो CBT 1 और CBT 2 हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यही आपका होगा, ठीक है। बाकी जिसमें टाइपिंग होती है, ठीक है, 1 मिनट में देख, बाकी जिसमें टाइपिंग होती है उसमें टाइपिंग आप लोगों के लिए जरूरी होती है, जैसे स्किल टाइपिंग ये है ना, जैसे मतलब कुछ स्टेज के लिए जो टाइपिंग है उनके लिए टाइपिंग होगी, ठीक है। देखिए इसमें टाइपिंग नहीं है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में टाइपिंग नहीं है, और आपका ट्रेन क्लर्क में टाइपिंग नहीं है। बाकी किसमें है, आपके अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो आपके इस RRB NTPC से रिलेटेड थी, जो 12th पास है, ठीक है। तो ये फॉर्म भर सकते हैं, आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए 21 से ही, ठीक है, और 20 अक्टूबर तक चलेंगे, तो इस फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। तो बाकी और कुछ देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं है इसमें जो आप लोगों के लिए जरूरी हो। और ऊपर यही चीज ऊपर, यही हाथ के पास, ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर जो होंगे, सिग्नेचर इमेज, द एप्लीकेशन हैज टू साइन टू व्हाइट पेपर ऑन ब्लैक इंक पेन। देखिए व्हाइट पेपर में होंगे, यानी कि सफेद, याद रखना, सफेद पेपर पर साइन होने चाहिए, और ब्लैक इंक पेन से, किससे, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक इंक पेन से, किससे, इंक पेन से, ठीक है, ब्लैक इंक पेन से आपके साइन होने चाहिए, सॉरी ये, ठीक है। तो याद रखना है ब्लॉक लेटर में, ठीक है। और क्या है, सिग्नेचर मस्ट इन रनिंग लेटर्स नॉट इन ब्लॉक लेटर्स। जो साइन होते हैं वो आपके कभी भी ब्लॉक लेटर्स का मतलब क्या होता है, बड़े अक्षरों में नहीं होने चाहिए। जो हम लोग जैसे हम लिखते हैं, जैसे किसी की साइन है ऐसे करनी है ना, तो छोटे लेटर्स में होने चाहिए, ऐसे नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अमित है, तो ऐसे नहीं होंगे, हमेशा छोटे लेटर में होंगे, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसमें साइन होंगे आपके, ठीक है। द इमेज शुड बी JPEG फॉर्मेट, जो इमेज होगी वो JPEG फॉर्मेट में होगी। डायमेंशन ऑफ 50 एंड 20, ठीक है। डायमेंशन कितनी होगी, डायमेंशन भी दे रखी है 50 mm टू 20 mm, ठीक है, यहाँ 140 × 60 पिक्स, ठीक है। साइज ऑफ शुड बी 30 KB टू, जो साइज होगा वो कितना होगा, 30 KB से 70 KB के बीच में होगा, ठीक है। तो जो बच्चे खुद फॉर्म भरते हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी होती है, बाकी कुछ बच्चे कैफे से भी, ठीक है, ठीक है। और फोटो का भी बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, NTPC क्या करता है, जो रेलवे करता है, वो फोटो को रिजेक्ट बहुत ज्यादा कर देता है। बहुत सारे बच्चों के आपने देखा होगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि सिग्नेचर और जो फोटो होता है, जिस बैकग्राउंड में उन्होंने मांगा होता है उस बैकग्राउंड में नहीं दिया जाता है। तो वो आप लोग ध्यान रखें, जिस बैकग्राउंड में मांगा है फोटो और इमेज, उसी बैकग्राउंड में दें, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो कैसी लगी आपको लास्ट तक जरूर बताना, ठीक है। बाकी वीडियो में जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।